हेलो फेलर्स, वेलकम बैक टू पी2 के न्यूज शो, जहां पर हम मूवीज, वेब सीरीज के ड्रामा, वेब सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हॉलीवुड न्यूज से रिलेटेड। वहीं पर ज्यादातर न्यूज आपको मार्वल से रिलेटेड ही देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले न्यूज निकल कर आ रही है पेड्रो पास्कल सर से रिलेटेड। अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो ये लास्ट ऑफ अ सीजन में अपना किरदार दे रहे हैं और अब इनकी जो लास्ट ऑफ अ सीजन 2 की शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अब उनकी यह शूटिंग कंप्लीट होने के बाद में वो फैंटास्टिक फोर की शूटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कि जो हमारी लास्ट ऑफ अ सीजन है वो अब एडिटिंग प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा प्रोडक्शन में जाने के बाद में कहीं जाके इसके रिलेटेड कोई बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। मतलब अभी बहुत टाइम लगने वाला है शो को आने में, पर हाँ ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 महीने के आसपास इसकी अपडेट आ जाएगी। और अगर आप अगेन इसकी न्यूज जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यार हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ लेते हैं, यानी कि फैंटास्टिक फोर से। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि वो इस शूटिंग को ज्वाइन करने वाले, तो यहीं पर बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है फैंटास्टिक फोर से। पहले एक चीज कंफर्म कर देता हूँ कि ये न्यूज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वेट करना, मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको फैंटास्टिक फोर की पूरी स्टोरी समझाऊंगा जो कि अब मार्वल में होने वाली है। जहाँ पर हमारी जो न्यूज आ रही है उसकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। जहाँ पर हमारे पास में न्यूज आ रही है कि जो फैंटास्टिक फोर है उसका मेन विलन होने वाला है गैलेक्टस। अगेन गैलेक्टस हमें वापस फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलेगा। और अगर गैलेक्टस आ रहा है तो सिल्वर सर्फर कैसे पीछे रह सकता, तो वो भी लगे हाथ इसके साथ में आ रहा है। पर वही मार्वल का जो पुराना अखंडा है, अब लड़कियों को छोड़ के लड़कियों को लाना है, तो वो सिल्वर सर्फर को बनाने वाले फीमेल सिल्वर सर्फर, जहाँ पर इसकी भी कास्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि ये निभाने वाली। अगेन मैं इनको नहीं जानता। वहीं पर हमारी नेक्स्ट अपडेट भी इसी मूवी में आ रही है जहाँ पर इसके अंदर जो रेड रिचर्ड थे उनके बच्चे भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जो उनका लड़का है और जो उनकी लड़की है जो हमें पूरी तरीके से फैंटास्टिक फोर की कॉमिक बुक में देखते हुए आ रही है, वो हमें इस मूवी के अंदर अपेयर होते हुए देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन वर्जन में। वहीं पर एक और न्यूज आ रही है जहाँ पर वॉचर, अगर आपको पता है, जो कि व्हाट इफ सीजन 1 और व्हाट इफ सीजन 2 का मेन करता धरता है, जो कि आपको बहुत बार देखने को मिला है, वही हमें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन में, सेकंड टाइम लाइव एक्शन में। जहाँ पर ये पहली बार हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखने को मिला था, वहीं पर ये हमें वापस देखने को मिलेगा। और इस बार पूरी मूवी का करता धरता यही होने वाला है, मतलब इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जहाँ पर इसको करने वाले हैं ये सर, अगेन मैं इनको नहीं पहचानता कौन है, यार जिसे पता हो मुझे बता देना। तो ये हमें अब वॉचर के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि इतनी सारी फैंटास्टिक फोर की न्यूज आई है। और अगर आपको कुछ भी न्यूज समझ में नहीं आई है और मेरे बोलने के वर्ड में कोई परेशानी लग रही है, तो भाई तुम वेट करना 2 से 3 दिन का, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास में फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड बस यही अपडेट थी। वहीं पर और भी बहुत सारी अपडेट है हमारे पास में, जहाँ पर हम बढ़ लेते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पर हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है एंटमैन के एक्टर की तरफ से, जहाँ पर एंटमैन के एक्टर से जब पूछा गया कि सर आपका मार्वल के अंदर क्या रोल होने वाला है, तो वहीं पर उन्होंने ये बोल दिया कि अभी तक उन्हें कोई भी रोल के लिए अप्रोच नहीं करा गया है, दोबारा एंटमैन की कोई सी मूवी के लिए नहीं बताया गया है। तो ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि अब एंटमैन की कोई सी मूवी नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि इस फेज में हमें कोई सी भी एंटमैन की मूवी नहीं देखने को मिलेगी। एवेंजर सीक्रेट वॉर के बाद कोई सी मूवी देखने को मिलेगी। वहीं पर एक चीज तो कंफर्म है कि वो अब आगे चलकर मूवी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, पर छोटे छोटे से सीन की तरह, मतलब छोटे छोटे से कैमियो की तरह अब हमें आगे आने वाली मूवी में देखने को मिलेंगे। वहीं पर हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है केविन फाइगी सर से रिलेटेड, जहाँ पर केविन फाइगी सर प्लान कर रहे हैं माइल्स मोरालिस को लाइव एक्शन में लाने का। वहीं पर बहुत सारे रूमर्स ये भी निकल कर आ रहे हैं कि माइल्स मोरालिस स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकता है। यानी कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर वो अपेयर हो सकता है फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन वर्जन में। फिर अभी केविन फाइगी सर इस खबर से प्लान भी कर रहे हैं, अभी तो कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट न्यूज भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड आ रही है, जहाँ पर जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो एक तरीके से एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एक मेन सुपर हीरो का रोल निभाने वाला है। यानी कि हमारी अर्थ का मेन सुपर हीरो वही होने वाला है। जैसे कि अभी तक RDJ सर आयरन मैन के रोल में आते हुए आ रहे हैं ना, जैसे कि आयरन मैन हमारे पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है एक मेजर कैरेक्टर बन के, वैसे ही अब स्पाइडरमैन जो हमारा टॉम हॉलैंड का वो एक तरीके से अब मेजर कैरेक्टर होने वाला है। वहीं पर अगर हम आयरन मैन की बात कर रहे हैं तो वहीं पर केविन फाइगी सर ने आयरन मैन के
कमबैक से रिलेटेड एक रिएक्शन दिया है, या फिर एक तरीके से इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने रिएक्ट करा है, जहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बता दी है कि जो आयरन मैन का जो नॉस्टैल्जिक वाला मोमेंट है स्नैप वाला, वो उस स्नैप वाले मोमेंट को कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, मतलब वो जैसा है वो वैसा ही रखना चाहेंगे। यानी कि वो उस आयरन मैन के साथ में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। अब कोई भी आयरन मैन फ्यूचर में आता है तो डिज्नी टाइमलाइन से आएगा या फिर डिफरेंट यूनिवर्स से आएगा, यानी कि हमारा जो ये वाला आयरन मैन है वो कभी भी कमबैक नहीं करने वाला है। एक बात याद रखना, मतलब ये एक बहुत तरीके से अच्छी बात भी और बुरी बात भी। जो फैंस आयरन मैन को बहुत ज़्यादा दिल से लव करते हैं वो चाहते हैं कि आयरन मैन का कमबैक हो, और कुछ फैन ये भी चाहते हैं कि जो नॉस्टैल्जिक वाला मोमेंट है वो वैसा का वैसा ही रहे, कभी भी उस आयरन मैन का साथ में छेड़छाड़ ना करी जाए, जैसे कि मैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात कर ही रहे तो स्पाइडरमैन 4 मूवी की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन 4 मूवी जो कि टॉम हॉलैंड की आने वाली है, उसके लिए कुछ कोई नया डायरेक्टर ढूंढा जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे रूमर के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के जो डायरेक्टर थे उन्हीं को अभी डायरेक्ट करने का मौका देने वाली है मार्वल, यानी कि वो चाहते हैं कि ये डायरेक्ट करे। पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ये सिर्फ एक रूमर है और एक फैन की तरफ से ऐसे मतलब न्यूज़ फैल रही है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, जब भी होगी तब बता दूंगा। वहीं पर अगर कमबैक की बात हो रही है तो हमारे टॉम हॉलैंड जो है, मतलब जो स्पाइडरमैन की जो मूवी आई थी नो वे होम, वैसी ही बड़े लेवल की मूवी होने वाली है स्पाइडरमैन की अगली मूवी। वहीं पर जो हमारे दोनों स्पाइडरमैन हैं, जो कि हमारे पुराना स्पाइडरमैन और नया स्पाइडरमैन जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है, हाँ वही वापस कमबैक करने वाले हैं मार्वल में। अब कहाँ पर कब करने वाले वो तो हमें नहीं पता, बस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि उनका कमबैक होने वाला है वापस मार्वल में। वहीं पर एक और सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, यानी कि जो सैम रामी का जो स्पाइडरमैन था, यानी कि जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक चीज़ बोली कि मुझे अब सीक्रेट फोर्स डायरेक्ट करने का मौका दो मार्वल वालों। वहीं पर मार्वल वालों का कोई भी रिएक्शन नहीं है इसके ऊपर, पर आज सैम रामी चाहते हैं कि वो डायरेक्ट करे मार्वल की सीक्रेट फोर्स मूवी। खैर मैं ये चाहता हूँ कि कोई बड़ा डायरेक्टर दिया जाए जो जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, यानी कि बहुत बड़ा डायरेक्टर ढूंढ के लाया जाए। खैर मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर हाँ वो चाहते हैं कि वो मार्वल 5 को डायरेक्ट कर, मतलब मार्वल सीक्रेट फोर्स को डायरेक्ट करे। वहीं पर हमारी अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है वेनम मूवी से रिलेटेड, जहाँ पर आप सभी को पता है कि वेनम द लास्ट डांस मूवी आने वाली है बहुत ही जल्द। वो मूवी लास्ट मूवी होगी टॉम हार्डी के वेनम की, यानी कि जो टॉम हार्डी का वेनम है वो लास्ट टाइम हमें वेनम के रोल में सोलो में देखने को मिलेगा, मतलब वो अब फ्यूचर में जब भी देखने को मिलेगा वो किसी मूवी के अंदर एक रोल निभाते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब जो उनकी सोलो मूवी आएगी वो अब नहीं आएगी, वो अब दूसरी मूवीज के अंदर आने वाले वेनम को लेकर, मतलब स्पाइडरमैन 4 या फिर जो आप समझ रहे हो वही, वो दूसरी मूवी में अपीयर होने वाले हैं। खैर ये एक तरीके से अच्छी न्यूज़ भी और बुरी न्यूज़ भी, एक तरीके से अब वो हमें मार्वल में भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर हमारी अच्छी न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं तो वहीं पर एक रूमर भी फैल रहा है कि जो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज है उसे 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये एक रूमर है, जब तक हमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। खैर हाँ, इसी के ऊपर हमारी जो फाइनल अपडेट आ चुकी है, जो कि डेयरडेविल का जो शो है उसकी शूटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब वो जाएगा एडिटिंग में और उसके बाद में हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि फाइनली उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। अगले साल ये शो फाइनली आने वाला है। वहीं पर हमारी अगली न्यूज़ मार्वल से ही आ रही है, यानी कि जो आयरन हार्ट और वंडर वैन की सीरीज है वो अब जाने वाली है एडिटिंग प्रोसेस में, यानी कि वो एडिटिंग में है अभी तक, पर उससे और ज़्यादा एडिट करने वाले हैं, यानी कि स्टिल वो अभी भी एडिटिंग प्रोसेस में ही है, यानी कि वो कब आएगी उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। पर जो डेयरडेविल की सीरीज़ है जो जिस डेट पे उसे करा गया है उसी डेट पे रिलीज़ होने वाली है, पर आयरन हार्ट और वंडर वैन की सीरीज़ के बारे में भी कोई भी अंदाज़ा नहीं है। वहीं पर हम अपकमिंग मूवी के कुछ रिलीज डेट्स की बात कर लेते हैं, जहां पर टॉय स्टोरी 5 मूवी 19 जून 2026 में रिलीज़ होने वाली है। वहीं पर जो टोन एरा मूवी है वो रिलीज़ होने वाली 10 अक्टूबर 2025 में, मतलब 1 साल बाद। वहीं पर डूम 3 मूवी को कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि मैंने डूम 2 नहीं देखी क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे और मैं जाकर देख भी नहीं पाया। अब जब वो OTT पे आएगी तब मैं उसे देख लूँगा। खैर हाँ, डूम 3 मूवी भी कंफर्म कर दी गई है। वहीं पर अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो
एक्स-मैन की मूवी है वो अनाउंस करने वाली है मार्वल बहुत ही जल्द, यानी कि जो एक्स-मैन की मूवी के ऊपर बात चल रही है। और मे भी ये ऐसा हो सकता है कि जो सीक्रेट वॉर्स आए उसके बाद में एक्स-मैन की मूवी आए, पर एक्स-मैन की मूवी एक तरीके से पूरी तरीके से एक रिबूट होगा एक्स-मैन के यूनिवर्स का। मतलब ये जब भी आएगी तब ये एक रिबूट वर्जन ही होगा एक्स-मैन का। हमें पुराने वाले एक्स-मैन नहीं देखने को मिलेंगे, हाँ उनके कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेंगे और उसी रोल में वो देखने को मिल भी सकते हैं, पर खैर पूरी तरीके से रिबूट वर्जन में देखने को मिलेगी। तो खैर ये थी हमारी अभी तक की जितनी भी अपडेट आई है वो सब। खैर बहुत सारी अपडेट हो गई है भाई, मैं बता भी नहीं सकता। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। खैर मुझे एक चीज़ और बताना कि आपकी सबसे बढ़िया अपडेट कौन सी लगी। खैर बाय बाय।